हरिओम मेरे प्रिय सिंह राशि के साथियों, 25 जनवरी से होगा आपके जीवन में तख्ता पलट। केतु कर रहे हैं शुक्राचार्य के नक्षत्र में गोचर, और सिंह राशि का क्या होगा। दोस्तों, क्या आप तैयार हैं 25 जनवरी के उस महा तख्ता पलट के लिए? तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आपका हार्दिक अभिनंदन आपकी ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। देखिए, महातख्ता पलट के लिए जिसने ज्योतिषी की दुनिया में खलबली मचा दी है, छाया ग्रह केतु जो अब सन्नाटे में था, वो शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहा है। ज्योतिषी शास्त्र में से अग्नि और जल का मिलन कहा जाता है। केतु वैराग्य है, एकांत है, मोह माया से दूर है, और शुक्र का नक्षत्र भोग विलास सुख साधन दुनियादारी है। क्या यह आपकी तिजोरी भरेगा या आपके रिश्तों में आग लगाएगा? ये तो एक महाविस्फोट हुआ जहां पर वैराग्य और भोग विलास का मिलन होगा। अगले 5 मिनट में वो सच मैं आपको बताऊंगी जो बड़े बड़े ज्योतिषी आपसे छुपा रही हैं। 25 जनवरी से केतु का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है शुक्र के पूर्व फल्गुनी नक्षत्र में। केतु है मोक्ष, वैराग्य, अचानक होने वाली घटनाएं, और शुक्र लग्जरी, रोमांस, पैसा। अब केतु शुक्र के घर में घुसता है तो समझ लीजिए कि यह सांप अब खजाने की रखवाली करने बैठ गया है। लेकिन ध्यान रहे, केतु जिसके साथ बैठा है, यहाँ जिसके नक्षत्र में होता है, वहां भ्रम पैदा करता है। क्या आप सिंह राशि के जातक तैयार हैं इस भ्रम के लिए? क्योंकि केतु आपके ही लगन भाव में बैठा है। लेकिन ध्यान रहे, केतु जिसके साथ बैठेगा वो उसी की तरह प्रभाव देगा। रातों रात डूबने वाली स्थिति भी बना देगा और रातों रात आपको करोड़पति बनने वाली स्थिति भी देगा। इसका जवाब केतु के पास है। लोग कह रहे हैं कि सब ठीक होगा, लेकिन मैं आपको सचेत कर रही हूँ। सिंह राशि के जातकों के कान खोलकर सुन लो। केतु का यह गोचर आपके जीवन में तख्ता पलट करने वाला। शुक्र के नक्षत्र में होने के कारण अचानक से पुरानी प्रेमिका, पुराना दुश्मन आपके सामने आ सकता है। यह समय हनीमून का नहीं बल्कि सावधानी का है। जो लोग शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हैं, उन्हें 25 जनवरी के बाद एक बड़ा झटका लग सकता है। आप स्वयं से ही जो है परेशान होंगे, या फिर छप्पर फाड़ के कमाई होगी। बीच का कोई रास्ता आपको नहीं मिलेगा। यानी यहाँ पर करो या मरो की स्थिति आपके लिए बन रही है। आप अगर अपने आप पर, अपने मन पर काबू रख गए, अपने मन की इच्छाओं को काबू रख गए, तो केतु यहाँ पर आपका साथ देगा, नहीं तो केतु आपको भ्रम में फंसा देगा। केतु का नक्षत्र परिवर्तन सिंह राशि के जातकों के लिए काफी अहम है, क्योंकि आपके लगन भाव में, जब केतु लगन भाव में होता है और शुक्र के नक्षत्र में हो, तो व्यक्ति थोड़ा अंतर्मुखी, रहस्यमय हो जाता है। आत्म मंथन, आप अपनी पहचान को लेकर अधिक गहराई से सोचेंगे। इस समय ओवर थिंकिंग आप करने लग जाएंगे। शुक्र का प्रभाव ये होगा क्योंकि केतु शुक्र के नक्षत्र में होंगे, आपकी रचनात्मकता, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी। आप टैलेंटेड हो जाएंगे, मल्टी टैलेंटेड हो जाएंगे। आपका जो करियर है वो चरम सीमा पर होगा। आप अपने सुख सुविधा और व्यक्तित्व को निखारने पर ध्यान देंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे, लेकिन मन में एक अनजाना असंतोष भी बना रहेगा। सब कुछ करने के बावजूद भी फाइनली ये रहेगा कुछ कमी है। आप जो है अनकंफर्टेबल खुद से नजर आएंगे। करियर और आर्थिक स्थिति पर इसका गहरा प्रभाव है। रचनात्मक क्षेत्र, यदि आप कला, मीडिया, फैशन, डिजाइनिंग से जुड़े हैं, यह समय तख्ता पलट यानी बड़े सकारात्मक बदलाव का हो सकता है। अचानक लाभ, शुक्र का धन का कारक है, और केतु आकस्मिकता का। आपको पुराने निवेशों या किसी छिपे हुए स्रोतों से धन लाभ हो सकता है। सावधानी यही है कि कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों के साथ गलत फहमी से बचें, क्योंकि केतु भ्रम पैदा कर सकता है। प्रेम और वैवाहिक जीवन, देखिए आकर्षण, शुक्र के नक्षत्र के कारण आपके व्यक्तित्व में एक अलग आकर्षण होगा। नए संबंध बन सकते हैं। उलझने, केतु विरक्ति का भी कारक है। जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों पर वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, और संवाद खुला रखें। जितना हो सके सभी से मीठा व्यवहार रखें, सभी का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। और देखिए केतु क्या है, वैराग्य, मोक्ष, पूजा पाठ। जितना आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे, मंत्र जाप, साधना, ईश्वर भक्ति में आपका मन लगेगा, उतना ही केतु आपको सपोर्ट करेगा। मानसिक तनाव, लगन में केतु भ्रम और मानसिक उथल पुथल दे सकता है, और ऐसा सिंह राशि के जातकों के साथ पिछले 1 वर्ष से हो रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसी उथल पुथल हो रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जैसे सिर दर्द, अनिद्रा जैसे समस्याएं, अकेलापन, फैमिली के साथ होते हुए भी अकेलापन, सब कुछ दूर दूर सा लग रहा है। त्वचा, शुक्र केतु का मेल कभी कभी त्वचा संबंधित संवेदनशीलता दे सकता है। कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण सुझाव और उपाय हैं जिससे आप राहत पा सकते हैं समय को, इसके प्रभाव को, नेगेटिव प्रभाव को कम करने के लिए। केतु के प्रभाव को संतुलित करने के लिए आपको सात्विकता और ध्यान सबसे प्रभावी होते हैं। गणेश वंदना, केतु के अधिपति देव भगवान गणेश है। बुधवार को उन्हें ध्रुवा अर्पित करना शुरू रहेगा। कुत्तों की सेवा, काले सफेद जैसे भी रंग के कुत्ते मिले भोजन कराना शुरू कर दीजिए। शुक्र को बल दे, अपनी साफ सफाई का ध्यान रखें, इत्र का प्रयोग करें, महिलाओं का सम्मान करें। घबराइए मत, केतु का जहर उतारने का मंत्र भी मेरे पास है। अगर आपको लग रहा है कि काम बिगड़ रहे हैं तो 25 जनवरी से ये 2 काम शुरू कर दीजिए। परफ्यूम, गुलाब का प्रयोग या चंदन का इत्र लगाना, क्योंकि सर्प जो है चंदन के ही वृक्ष पर लपेटते हैं, लगाना शुरू कर दीजिए। शुक्र को एक्टिव करें ताकि केतु का नकारात्मक प्रभाव कम हो। शुक्र जब बली होगा तो केतु अपने आप दब जाएगा, क्योंकि शुक्र तो दैत्यों के गुरु है ना, तो वो केतु राहु के भी गुरु हैं।
कुत्तों को मीठी रोटी खिलाई है केतु का सबसे अचूक इलाज है। और सबसे जरूरी, अपनी गुप्त बातें किसी को ना बताएं, वरना केतु तमाशा बनाने में देर नहीं करेगा। अगर आप अपनी राशि का सटीक प्रभाव जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखे, अपना जो है बर्थ प्लेस लिखे, टाइमिंग लिखे और अपना नाम लिखे, और हाँ जो सवाल है वो भी लिखे। अगर आप इस तख्ता पलट से बचना चाहते हैं तो सभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिए सभी सिंह राशि के जातकों के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। केतु की हर तरह आप जानकारी से अगर जानना चाहते हैं तो जरूर अपनी डिटेल भेजिए, हम निःशुल्क आपके उस सवाल का जवाब देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री गणेश। गणेश भगवान की आप पर असीम कृपा बनी रहे और आप सदैव खुश रहे। जय माता दी।